Good morning class. In accounts class, today I will explain you about the accounting system. In accountancy, we will study today accounting system. In accounting system, there are two types of accounting system. There are two types of accounting system. First is single entry system, and the second is double entry system. So I am going to read you about this. First of all, I will read about the single entry system. Under the single entry system, two aspects of all the transaction are not recorded. जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है. इफ समथिंग इज गोइंग फ्रॉम अस, वी आर रिसीविंग एनीथिंग एल्स. Suppose if we will sell some goods, so against that what we are receiving cash, and if we are going to purchasing something, so we are receiving goods and we are giving the cash to the seller. So this is the double entry accounting system ki every transaction has the two aspects and the two its effects falls on the two parties. So, but in single entry system, all the personal accounts are opened, but impersonal accounts like salary, rent, etc. are not to be opened. This system does not make complete use of the double entry system. This system is therefore not considered too scientific and complete. तो इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम जो है इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है. सबसे ज़्यादा अवर इंडिया फॉलो दी प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. सो आई एम गोइंग टू रीड अबाउट दी डबल एंट्री सिस्टम. एक्सपर्ट्स अकाउंटिंग बिलीव दैट द सिस्टम ऑफ डबल अकाउंटिंग इज डिस्कवर्ड एट 15th century. In the 15th century, the system of double entry accounting system was discovered. And who discovered this? Lucas Piculio. This system is discovered by Lucas Piculio. He is also known as the father of accounting. Father of accounts. Because Lucas Piculio is regarded as the father of this system. In 1494, he wrote a book of the Italian named The Compute Spiritual. तो अब ये जो है वो सारी चीज़ें जो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के फादर कौन हुए? लुकस पिक्यूलियो. दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय द मर्चेंट ऑफ द इटली. अब ये सिस्टम जो है अडॉप्ट किया था. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द मीनिंग. आई एम गोइंग टू रीड अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस डबल एंट्री सिस्टम. दिस सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंसेप्ट. इसमें ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंसेप्ट है. इसके ड्यूअल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं. देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन. हर बिजनेस ट्रांजेक्शन, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, हम पहले भी बताया कि इसके दो इफेक्ट पड़ते हैं. वेयर देयर आर टू डिफरेंट अकाउंट इन दी डिफरेंट साइड. दोनों साइड में दो डिफरेंट अकाउंट जो हैं वो मेंटेन होते हैं.
in any one account effect is regarded as the debit side and in the other account is regarded as the credit side. As I have told you, dual aspects जो है वो इसका कौन सा होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। इसका दोनों असर जो है, एक साइड इसका असर जो है डेबिट में आता है और क्रेडिट में आता है। एंड इन माई लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट डेबिट मीन्स आना एंड क्रेडिट मीन्स जाना। अगर हम इस थीम को अपने माइंड में रख के चलेंगे तो आपका अकाउंट कभी गलत नहीं होगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। नाउ I will explain you about the characteristics of the double entry system. Here I am going to explain you about the characteristics. Characteristics of double entry system. The first characteristics is effect of every transaction on two or more account. इसका पहला characteristics है effects on two or more sides. यानी इस डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का इफेक्ट जो है वो एक से दो से ज़्यादा साइड में पड़ता है। अंडर दिस सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन एस्पेक्ट्स टू अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट पे असर पड़ता है। मोर देन टू अकाउंट्स में ऑल्सो बी इफेक्टेड बाय सम ट्रांजैक्शन बट इन एवरी केस द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट रिमेन्स द सेम और इक्वल। इनका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का इक्वल होता है। फिर सेम टू साइड्स ऑफ एवरी वन। सेकेंड इज ड्यूअल एस्पेक्ट्स, लीगल वैलिडिटी। सेकेंड इज ड्यूअल एस्पेक्ट्स, यानी इसका डबल एंट्री का दो असर पड़ते हैं, दो एस्पेक्ट्स होता है। एंड यानी दो असर का आपको बात समझ में आ रही है। दो मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट, ये ही इसका ड्यूअल सिस्टम है। एंड द नेक्स्ट इज लीगल वैलिडिटी। लीगल वैलिडिटी, अब इसका लीगल वैलिडिटी है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम जो है वो लीगल वैलिडिटी कहलाता है। लीगल मतलब in the view of the government this transaction is totally legal. Illegal things are not recorded in the accounts में illegal thing की कोई जगह नहीं है। Next is making of trial balance and accounting equation. Making of trial balance अब मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस यानी जितने भी डबल एंट्री सिस्टम में, जैसे कि मैंने आपको जर्नी ऑफ अकाउंट्स अपने लेक्चर में, इफ़ यू आर न्यू इन माय वीडियो एंड न्यू इन माय क्लास, तो देन यू गो थ्रू माय बैक वीडियोस विच आई हैव अपलोडेड ऑन द ग्रुप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड दैट लेक्चर जर्नी ऑफ अकाउंटेंसी. उस लेक्चर को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी अकाउंट मेंटेन होते हैं उसका थर्ड स्टेप जो है, हमारी जर्नी ऑफ अकाउंटिंग का थर्ड स्टेप होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट बुक ऑफ द अकाउंटेंसी इज जनरल एंट्री. तो जनरल एंट्री को देख के लेजर बनता है और लेजर बुक्स सारे ओपन होते हैं, जितने अकाउंट होंगे सारे बुक्स ओपन होंगे. उन बुक को देखते हुए ट्रायल बनता है. लेकिन ये ट्रायल बैलेंस कब बनता है? जब हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तभी ट्रायल बैलेंस बनता है. तो मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम. एंड अकाउंटिंग इक्वेशन. Accounting equation. It is also a very important characteristics of the
डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपको बनाना सीखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसके दोनों साइड को इक्वल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो भी एंट्री होगा यानी हमारे पास से जो गया, यानी सपोज करिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि पेन, मान लीजिए पेन 50 रुपये का है, हमारे पास से 50 रुपीज़ की वैल्यू के गुड्स गए हैं, यानी जो जाने वाली चीज़ है वो क्रेडिट साइड में आए एंड हमारे पास कैश आ रहा है 50 रुपीज़। अगर उस वैल्यू का गुड्स हमारे पास से गया है तो उसके बदले में हमारे पास में 50 रुपीज़ कैश उतना वापस लौट के आ रहा है। तो इट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन आर ऑलवेज इक्वल इफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड इफ द ट्रांजैक्शन इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। सो sufficient for today. Read your book, try to understand, and if you have any doubt you can directly ask to me. Thank you.